7वीं सदी की बात है, जब पंजाब के लोग ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। वहाँ उन्हें ज़मीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गईं। उन लोगों ने इसको भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वे कर रहे हैं, वो ईंटें अतीत के उन्हें एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहाँ कभी हज़ारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई, वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थीं, वे सभी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थीं और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी और उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की ख़ास बात ये थी, ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे और वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। और ये एक इस तरीके के शहर थे जिसको केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इन शहरों में रहने वाले 30,000 लोग ऐसे घरों में रहते थे जहां बेडरूम, बाथरूम और फ्लश टॉयलेट्स बने हुए थे। क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं? आज से 4,500 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें वजूद में आ गई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, उन घरों के आकार में काफ़ी फ़र्क था। इससे ये पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे और जो गरीब लोग थे वो समाज के छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थीं और ये सभी नालियाँ गली की मेन नाली से जाकर मिल जाती थीं। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस ज़माने के लोगों को भी सफाई की अच्छी समझ थी और वो साफ़ सुथरा रहना चाहते थे। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने हज़ारों साल पहले अपने आप को काफ़ी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर ज़िंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। इस सभ्यता में जो लोग थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के लोगों के साथ व्यापार भी करते थे। इस समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर और ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियाँ भारी मात्रा में मिली हैं। इसका मतलब ये हो सकता है इनके समाज में औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी और सभी लोग औरतों की बहुत इज्जत करते थे। ये माना जाता है सिंधु घाटी के लोग काफ़ी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजन भी करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है, टेम्पल जैसा कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहाँ से नहीं मिला है। हिस्टोरियंस का मानना है ये लोग मंदिर वगैरह में नहीं, बल्कि अपने खेतों वगैरह में अपनी अलग पूजा करते थे। ये लोग आग की पूजा और पेड़ की पूजा करते थे और ये लोग पानी को भी काफ़ी पवित्र मानते थे। यानी अगर एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजन के अलावा कुदरती चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे और सूरज की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक मान्यताएं थीं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो प्रथाएं उन लोगों में थीं
उनमें से कुछ आज भी हम लोगों में मौजूद हैं। वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता को गुजरे 4500 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेके अब तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमें उसी हज़ारों साल पुराने हमारे इतिहास से जोड़ती है। मतलब हम भारतवासी आज भी अपने हज़ारों साल पुराने पास्ट को जी रहे हैं और ये हमारे लिए अपने आप में ही एक खुशी की बात है। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता एकदम से मिटने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी और महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को अपने साथ बहा ले जाती थी। बहुत से हिस्टोरियन ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ की वजह से हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वो और भी बातें कहते हैं। वे कहते हैं इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी जिससे शहरों की आबादी ख़त्म हो गई। ये भी माना जाता है शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ज़मीन सूखती गई होगी और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा और इसीलिए यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया। कुछ मानते हैं यहाँ पर विदेशी लोगों ने हमला किया होगा, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मना करते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं ये सभ्यता अपने अंतिम दौर में बड़ी खुशहाल थी, तो ऐसे में कैसे ये सभ्यता एकदम से ख़त्म हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इस सभ्यता का अंत एक ऐसी घटना से हो गया जिसकी इतिहास में कोई भी व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है ये सभ्यता मानो किसी एक वजह से ख़त्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई होगी जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए। खाने पीने के सामान की बहुत भारी कमी हो गई और लाशों के सड़ने की वजह से कोई बड़ी महामारी फैल गई होगी जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वो अपने घर से दूर कहीं और जाकर बस गए होंगे और इस तरह इस विशाल सभ्यता का अंत हमेशा के लिए हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।